कथाएं तो बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं और ये 7 गांठों वाला बांस भी हमने बहुत बार देखा है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि धुंधकारी कौन है। धुंधकारी माने जो संदेह की अवस्था में देने वाला है, जो धुंध का आकार है, जो धुंध का आकार है उसे धुंधकारी कहते हैं। और धुंधकारी ने 5 वेश्याएं पाल रखी थी। ये 5 वेश्याएं कौन है ये जानना जरूरी है। ये 5 वेश्याएं हम आप सबके भीतर बैठी हुई हैं। 5 वेश्याएं, ये 5 वेश्याएं कौन है मेरे भाइयों बहनों? कबीर साहब कहते हैं कि यक डायन मोरे मन मां बसे और नित्य उठी हमरे जीव का डसे। वा डायन के लड़का 5 और निश्चित सब ही नचावत नाच। ये 5 वेश्याएं हमने भी पाल रखी, आपने भी पाल रखी, इन्हें भी पाल रखी, उनने भी पाल रखी। ये कौन सी 5 वेश्याएं हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 वेश्याएं सबने पाल रखी हैं। और ये 5 वेश्याएं जब किसी को मजबूती के साथ पकड़ लेती हैं तो साधारण मौत नहीं देती हैं। ये 5 वेश्याएं जला करके, तप्त करके, दग्ध करके तड़फा तड़फा कर मारती। काम रूपी वेश्या पकड़ ले तो जीवन तबाह हो जाता है, बुढ़ापे में जेल की हवा खानी पड़ती। भगवान ने करे काम रूपी वेश्या पकड़। क्रोध रूपी वेश्या पकड़ ले तो आदमी ये नहीं सोचता ये अपने हैं, कब किसके साथ क्या अनर्थ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। लोभ रूपी वेश्या पकड़ ले तो आदमी फिर दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, एक एक पैसे के लिए बेईमानी, शैतानी, चोरी, घुसखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी करेगा। मोह रूपी वेश्या पकड़ ले तो जन्म जन्मांतर बर्बाद हो जाते हैं, एक जन्म नहीं कई जन्म बिगड़ जाते हैं। अहंकार रूपी वेश्या पकड़ ले तो फिर कोई सीमा ही नहीं। अहंकार अकेला है जो आपकी सारी साधना को चट कर जाए, ध्यान रखें। इसलिए 5 वेश्याएं जिसको पकड़ती हैं उसको दग्ध करके तड़पा तड़पा करके मारती। तो इन 5 वेश्याओं से बचने की जरूरत है। यही 5 वेश्याएं और ये 7 गांठों वाला जो बांस जो यहाँ पर गड़ा है, देखिए व्यक्ति देवता कब बनेगा? जब ये 7 गांठें टूटेंगे। हमारे आपके भीतर भी 7 गांठ है। अगर आप कहीं शांतिकुंज गए होंगे तो अगर आप जितने लोग शांतिकुंज गए हैं उनको पता है वहां पर शांतिकुंज के पास में एक शोध संस्थान है, गुरुजी ने बनवाया था, जिसका नाम है ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आपने देखा होगा उसमें एक पुतला बना हुआ है और उस पुतले के सामने आप जब गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए तो उसके एक एक करके 6 बल्ब जलने लगते हैं। ये कौन है? खट चक्र। ये शब्द ग्रंथियां क्या हैं? ये 7 चक्र हैं जो हमारे आपके भीतर विद्यमान है। और जब ये 7 चक्र एक एक करके साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, जब ये एक एक करके हमारे 7 चक्र जब जागृत होते हैं, एक एक गांठ खुलती है। सप्त ग्रंथि विभेदनम, जब एक एक ग्रंथियों का भेदन होता है, सबसे पहली गांठ है। जिंदगी बीत गई कथा सुनते सुनते, एक तो गांठ नहीं खुली तो देवता कैसे बना? आज तक एक भी गांठ नहीं खुली। ना हमने गांठ समझने का है। जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, जगत मृखा छूटत कठी। ये गांठें आसानी से खुलती नहीं है। ऋषियों ने बड़ा पुरुषार्थ किया कि आपकी गांठ खुल जाए। उसकी गांठ खुली तो देवता हो गए और हमारी गांठ नहीं खुल रही है। 7 गांठें सबके भीतर है। ये सप्त चक्र, सप्त ग्रंथि विवेदना। पहली गांठ कौन सी है? मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे पहली गांठ। ये ग्रंथि खुलनी चाहिए। ये गांठ जब खुलती है तो हमारी अभी तक ऊर्जा जो अधोगामी है, जो नीचे की ओर जा रही है, जो बर्बादी की ओर जा रही है, जब हमारी कुंडली शक्ति जागृत होती है साधना के द्वारा, तप के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, जब जागृत होती है तो जो ऊर्जा हमारी अधोगामी हो रही है वो ऊर्जा अब ऊर्ध्वगामी होती है।
ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करती हैं। पहली ग्रंथि खुली, कौन सी ग्रंथि? मूलाधार चक्र। पहला चक्र जागृत हुआ, फिर दूसरा चक्र। मूलाधार के बाद में अगला चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार माने जो हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा का मूल आधार है। और उसके पश्चात अगला चक्र होता है स्वाधिष्ठान चक्र, जहां पर आपका स्व अधिष्ठित है, वो स्वाधिष्ठान है। अब आप दूसरे चक्र में पहुंचे तो आप अपने आप में आए, आपकी ऊर्जा अपने आप में स्थिर हुई है। लेकिन ये साधना की यात्रा अभी रुकनी नहीं है। ऊर्जा अभी ऊर्ध्वरेखा होनी चाहिए, ऊपर की ओर जानी चाहिए। तो तीसरी ग्रंथि आती है, कौन सी तीसरी ग्रंथि? मणिपूरक ग्रंथि। मणिपूरक चक्र तीसरा चक्र है, ये खुलना चाहिए। मणिपूरक माने जो प्रकाश का द्योतक है। अब आपको यहां से उजाला प्रकाश दिखाई देने लगा, वो मणिपूरक है जहां उजाला है। तीसरे ग्रंथ, तीसरा चक्र खुला, मणिपूरक चक्र। और जब तीसरा खुल जाता है मणिपूरक चक्र, तो अभी यात्रा रुकनी नहीं है। दिखाई देने लगे तो आप अभी अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाइए। चौथी ग्रंथि है, कौन सी? अनाहत ग्रंथि। अनाहत चक्र खुलना चाहिए। अनाहत माने जहां अब आपके भीतर अनुभव उतरने लगे। कबीर साहब कहते हैं कि अनाहत नाद बजे उधर, जहां बिना आहत के आपको सुनाई पड़ने लगा। अनाहत नाद जब सुनाई पड़ने लगे, समझ लो आपका अनाहत चक्र जागृत हुआ है। लेकिन अभी भी यहां यात्रा को विराम नहीं देना है, अभी और ग्रंथियां बाकी हैं। अनाहत चक्र के बाद में अगला चक्र आता है, पांचवा चक्र, कौन सा? विशुद्धाख्य चक्र। अब आप इस स्थिति में पहुंच गए, परम शुद्ध हो गए, विशुद्ध हो गए। जब विशुद्धाख्य चक्र जब आपका जागृत हुआ, ये पांचवी ग्रंथि जब ये खुली, जब पांचवी घाट विशुद्धता में आप पहुंचे, अब आप इस अवस्था में आ गए हैं कि निर्मल मन जन शो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मलता आती, विशुद्धता आती है, तो आप परमात्मा के वर्ण करने के लायक हो चुके हैं। लेकिन अभी यात्रा को विराम नहीं देना है। छठा चक्र एक और है, छठी गांठ, जिसको अभी खोलना है। वो गांठ अगर नहीं टूटेगी तो अभी आपकी यात्रा खतरे में पड़ सकती है। छठी गांठ है आज्ञा चक्र, ये जो यहाँ दो भौहों के बीच में, ये आज्ञा चक्र है। यहाँ पर जिसको विवेक की दृष्टि कहा जाता है और जिसको शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। और जब ये तृतीय नेत्र जब खुलता है, जब ये छठी गांठ जब टूटती है, छठवां चक्र जागृत होता है आज्ञा चक्र। तो जब एक विवेक का नेत्र जब खुलता है, तो जैसे ये खुलता है कि आपके भीतर के सारे पाप ताप जलकर भस्म हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सारे कलमश कषाय दोष दुर्गुण सारे के सारे भस्मसात हो जाते हैं। जैसे ये छठी गांठ खुलती है, छठी ग्रंथि का जैसे वेदन होता है, छठवां चक्र जागृत होता है, ये शिव का तीसरा नेत्र जैसे खुला, कि क्या हुआ मेरे भाई बहन, कि जब शिवतीश्वर, जब शिवतीश्वर कुल कहीं भयो जली जब शिवतीश्वर नयन उठाया, कुल कहीं भयो जली कुल कहीं भयो जली। ये जब छठी गांठ खुलती है, तो जैसे ये छठी गांठ खुली, छठवां चक्र जागृत हुआ आज्ञा चक्र, कि ये सारे की सारी कामनाएं वासनाएं भस्मसात हो गई। तुरंत ही काम भयो जय छाया, आपके भीतर की कामना तिरोहित हो गई। अब ये छठी गांठ जागृत हुई है, आज्ञा चक्र आपका जागृत हुआ है। अब इसके बाद सातवां क्या है? सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र दल कमल, जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है।
अब जब आपकी साधना की ऊर्जा आज्ञा चक्र के पश्चात यहाँ सहस्त्र दल कमल शास्त्री सप्त ग्रंथि विभेदनम जब यहाँ पर पहुंचती है तो फिर आदमी नहीं रह जाता है। जब इस अवस्था में आप पहुंचे तो दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीत वाशा घन श्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। अब धुंधकारी नहीं रह गया, अब धुंधकारी देवता हो गया। आपकी साधना जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ जब साधना पहुंची है सहस्त्र दल कमल सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र, यहाँ जब हमारी चेतन सत्ता स्थापित होती है तो फिर व्यक्ति नहीं रह जाता है। तब फिर शोह वशमत वृत्ति अखंडा, तब आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे, तब आप वही हो जाएंगे। आप वही हो जाएंगे, आप परमात्मा से कम नहीं रहेंगे। फिर रामायण कहती है ईश्वरी जानई देहो जनाई, सोई जानई देहो जनाई, सोई जानई देहो जनाई, सोई जानई देहो जनाई। जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई, जानत तुम्हारी होई जाई। फिर व्यक्ति उस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है कि जानत तुम ही होई जाए। फिर वो वहां पहुंच जाता है, अरे जहां पर मंसूर पहुंच गया था, जहां पर कबीर साहब पहुंच गए थे और कबीर साहब ने कहा था कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखिर की देखी। फिर चेतना वहां पहुंच जाती है जहां पर किताबों का सहारा छूट जाता है, जहां पर पन्नों का आश्रय खो जाता है, जहां पर शब्द तिरोहित हो जाते हैं। चेतना उस उच्च अवस्था में पहुंच जाती है, जानत तुम्हें हो जाएगी। जहां मंशूर पहुंच गया, अब उसके मुख से निकलने लगता है अनल हक अनल हक अनल हक। ये बात कर्मकांडियों की समझ में नहीं आती। वो किसी भी धर्म के क्यों न हो, उनका धंधा जब चौपट होता है तो उनको दिक्कत खड़ी होती है। उन्होंने कबीर का भी विरोध किया, उन्होंने सूर का भी विरोध किया, उन्होंने तुलसी का भी विरोध किया, उन्होंने मीरा का भी विरोध किया, अरे उन्होंने रविदास का भी विरोध किया। और उन्होंने आपको बता दें किसका विरोध नहीं किया। उनका धंधा चौपट होने लगता है तो उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव युगावतार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का भी विरोध किया। गुरुदेव के ऊपर ठोकरी से आक्रमण करवाया गया, ये अंगुलियां कट गई थी गुरु जी की। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य सब कुछ बिताता हुआ चला जा रहा है, सबके धंधे चौपट कर रहा है, तो इसको मारो। गुरुदेव की हत्या का भी प्रयास किया गया, तुलसीदास जी का मकान फूंक दिया गया। इन कर्मकांडियों की बात समझ में सच्चाई नहीं आती। इन्होंने विरोध किया मंसूर का, अरे ये तो खुदा का अपमान कर रहा है, अनल हक कर रहा है। इसकी जो किताब कहती है उसको सजा देनी चाहिए। किताब के लोग किताब के पन्ने पलटे गए, मंसूर को क्या सजा मिलनी चाहिए? किताब के पन्नों में लिखा हुआ था जो खुदा की तुलना अपने आप से करे, जो भगवान की तुलना अपने आप से करे, उसको पत्थरों से मार मार करके मार डालना चाहिए। सभा के मध्य में मंसूर को खड़ा किया गया, लोगों ने उस पर पत्थर बरसाना शुरू किया। लेकिन जब पत्थर बरसाए तो कहते हैं पत्थर से जब सिर फूटता था मंसूर का और उसके शरीर से खून के फव्वारे निकलते थे, गर्दन काटी गई मंसूर की, तो जब गर्दन से जब खून के फव्वारे निकले थे तो वो खून की छींटे कह रही थी अनल हक अनल हक अनल हक। तुम कब तक उससे दबाओगे इस यथार्थता को? कैसे रोकोगे? मंसूर के समर्थकों ने कहा सम्राट बादशाह जामना, अरे तब तो मंसूर अनल हक कह रहा था और अब तो ये मंसूर के शरीर से निकली हुई रक्त की छींटे, ये लहू की बूंदें, ये अनल हक कह रही है। अब कौन कह रहा है? सत्य को स्वीकार करने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो।
मेरे भाइयों बहनों, ये कथाएं हमको आपको यथार्थ ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करती हैं। हमने जिंदगी भर में निवेदन करता हूँ, 7 गांठों वाला बांस गाड़ा और इसे समझने का प्रयास करो। ये 7 गांठों का रहस्य उस बांस से नहीं है, 7 गांठों का संबंध आपके शरीर रूपी बांस से। इसमें जो सप्त ग्रंथियां हैं, ये कथा आपकी उन सप्त ग्रंथियों को खोलने की बात करती है। और जब तक तुम्हारे भीतर की ये 7 गांठें नहीं खुलेंगे, जिंदगी भर कथा सुनते रहो, ताली बजाते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, आंसू बहाते रहो और झूमते ही अपने घर को चले जाओ, तुमको कथा का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ये कथा मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये कथा तपस्या का, साधना का पथ प्रशस्त करती है। आप यदि तप से नहीं जुड़े, साधना से नहीं जुड़े, योग से नहीं जुड़े, प्राणायाम से नहीं जुड़े, और यदि आपने तप से जुड़ के अपने जीवन को साधनामय काम प्रभु बनाने का प्रयास नहीं किया, तो ये कथाओं के शब्द, ये आख्यान ऊपर ऊपर तिरते रहेंगे। इनका आपके अंतर जगत को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। आज धुंधकारी देवता हो गया, धुंधकारी देवता हो गए, देव स्वरूप हो गया।